जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। पीडीएफ जो है मैं आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, अंक भरना मुहावरे का अर्थ आप सभी लोग याद रखेंगे, स्नेह करना। याद रखेंगे, स्नेह करना इसका सही आंसर हो जाएगा। तालाब, देखिए इसमें बोल रहा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तालाब का पर्यायवाची जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पुष्कर हो जाएगा। याद रखेंगे, पुष्कर। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्न में से तद्भव कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा तपाक। याद रखेंगे, तपाक। दिवंगत का समानार्थी शब्द कौन सा है। देखिए, दिवंगत की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्वर्गवासी। याद रखेंगे, स्वर्गवासी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवि वचन सुधा। याद रखेंगे, कवि वचन सुधा इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करके बताना है। देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। समाज की जो वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। इनमें से तत्सम शब्द बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य। याद रखेंगे, भविष्य। स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। स्थायी भावों की जो संख्या होती है कुल पूछ रहा है, तो 9 हो जाएगा। याद रखेंगे, 9। प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। स्वार्थ, स्वार्थ का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, यानी स्वार्थ कौन सा है। तो देखिए, याद रखेंगे इसमें आपका आधा लगा हुआ है, तो आपका दीर्घ, यानी आधा का मतलब क्या है कि इसमें बड़ी की मात्रा है, तो इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। आंसर हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए, मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है मैं आपको छोड़ रहा हूं। इसमें आप टेलीग्राम से जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप इसको आराम से बना पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। आराम से आप पीडीएफ के थ्रू इसको आप अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए हम जीके जीएस का प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर से। बोल रहा है कि NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। निम्न प्रकार के बंध होते हैं। आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजक, सह संयोजक तथा उप सहसंयोजक बंद हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 26 का ए हो जाएगा। ड्राई कोल्ड है, बताइएगा। ड्राई कोल्ड है, आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में 92U238, यहाँ पे देखिए एरो दिया गया ZTHA + 2HE4, तो ए व जेड का मान कितना है। इसका मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। जो आपका शून्य समूह है ये किसके द्वारा प्रकाशित या फिर प्रस्तावित किया गया था। आंसर हो जाएगा रैमसे ने। क्या हो जाएगा, रैमसे। रेडियम का अर्ध आयु 1580 वर्ष है। यह कितने वर्ष उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा। आंसर हो जाएगा 6320 वर्ष, यानी 6320 वर्ष। आवर्त सारणी में तत्वों का अधिकाधिक गुण घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाएं से बाएं। याद रखेंगे, दाएं से बाएं। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2। याद रखेंगे, CO2। गैस जो CaO से क्रिया करती है NaHCO3 से नहीं, वह कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका ताप सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो सेंटीग्रेड में जो है आपका 60 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी द्रव्य में ध्वनि तरंगों की चाल होगी। आंसर हो जाएगा माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक के मूल वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव्य का यह गुण कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसंजन। आसंजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी। कोणीय संवेग की दिशा होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण की स्पर्श रेखा। कर्ण की स्पर्श रेखा। बोल रहा है कि स्थिर अवस्था से चलकर एक कण 6 सेकेंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह कण पहले 2 सेकेंड में s1 दूरी, अगले 2 सेकेंड में s2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकेंड में s3 दूरी चलता है तो s1, s2 और s3 का मान क्या होगा? तो इसकी मान की बात कर लेते हैं तो आपका 1:3:5 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल, इसका जो आवर्तकाल होता है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। एक परमाणु का भार वायु में 25 ग्राम है तो जल में 20 ग्राम है। वस्तु का घनत्व क्या होगा? देखिए वस्तु का जो घनत्व है ये आपका 5 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग उसका अंग जो है कौन सा सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कंजक्टाइवा जो है यहाँ पे हो जाएगा कंजक्टाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो सहायता करते हैं आपका श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? तो पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वायु श्वसन। ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है 47 नंबर। ये आपका बोला है मिलान करके बताना है। देखिए जो हमारा विटामिन B1 है ये आपका हो जाएगा विटामिन B1, ये आपका हो जाएगा थायमीन। विटामिन B2 जो है ये आपका हो जाएगा रिबोफ्लोविन। ठीक है। विटामिन B6 जो है ये आपका हो जाएगा पैराडॉक्सिन हो जाएगा। और विटामिन B12 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B12 आपका साइनोकोबालामीन हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 47 का आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि से। याद रखेंगे लार ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? देखिए परजीवी की बात कर लेते हैं तो अमीबा प्रोटियस जो है हमारा एक परजीवी के अंतर्गत आता है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। जो वास्तविक नाभिक है दोस्तों उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी यानी दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है? तो सबसे बड़ी पूछ रहा है दूसरा के मामले में तो यह हमारा हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय हो जाएगा। पहला हमारा लीवर होता है। ठीक है, यकृत। आगे है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो जावा जो है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS DOS यहाँ पे सही है, मिंट सही है और उबुंटू जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःस्थियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? एस्टर हमारा आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी CH3 COO C2H5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी जो हड्डी होता है मानव शरीर का वो आपका जांघ का हड्डी होता है, उसको हम फीमर बोलते हैं। और जो सबसे छोटी हड्डी होता है वो हमारे कान का होता है और उसको हम स्टेपिज बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? देखिए जो अजंता की गुफा है ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
आगे प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्ण किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जो है जारी नहीं कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का बी हो जाएगा 48 हावर्स। ठीक है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था, यानी कब जो है इसका स्थापना हुआ था? तो 1976 में हुआ था, वर्ष 1976 में। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा जो है नहीं था? आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड ये आपका हिस्सा नहीं था। बाकी रूस था और जॉर्जिया था और आपका यहाँ पे माल्डोवा भी था। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? देखिए इसमें जो भगत सिंह थे इसमें इनका संबंध नहीं था, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद का था, राम प्रसाद बिस्मिल जी का था और अशफाक उल्लाह का भी था। तो तीनों लोग को आप अच्छे से याद रखेंगे, भगत सिंह का इसमें नहीं था। नेक्स्ट है 62 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो नवीनतम जो आपको यहाँ पे नया देखने को मिलता है ये आपका कुडनकुलम हो जाएगा। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है आप कमेंट में बताएंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। याद रखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ हैं। मनोरा का जो किला है कहाँ पर स्थित है? मनोरा का जो किला है ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जो है कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल कीमत। याद रखेंगे कुल कीमत कहलाता है। पल्लव कितने सामंत थे? जो पल्लव थे वो किनके सामंत थे? आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी 7 वाहनों के थे। किसके थे? 7 वाहनों के। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ है? कौन से युद्ध से आपका प्रशस्त हुआ है? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और एक पानीपत का यानी 1526 में पहला युद्ध हुआ था, दूसरा आपका 1556 में, और तीसरा जो हुआ था आपका 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी किसके बाद? देखिए आंसर हो जाएगा 68 का 200, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। गुजरात विजय के बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर की यहाँ पे प्राप्ति हुई थी। कर के अंतिम भार को कहा जाता है क्या? आंसर हो जाएगा करापात। क्या हो जाएगा? करापात इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भू भाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है? तो अलग कौन करता है? तो पंबन द्वीप अलग करता है। आंसर हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है क्या? तो ये जो जमाव होता है आपका बैथोलिथ कहलाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठों का उत्थान हुआ था। देखिए मराठों का जो उत्थान हुआ था दोस्तों ये आपका हुआ था शिवाजी के काल में हुआ था। शिवाजी के काल में, ऑप्शन नंबर बी। यानी स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर हो जाएगा लाल रंग का। क्या हो जाएगा? रेड कलर का। निम्नलिखित में से किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अंध महासागर में। दक्षिण अंध महासागर में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो तिब्बती पठार है किसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है माना जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है अंतर पर्वतीय पठार का। अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण जो है माना जाता है। शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है, यानी प्राचीन किस से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाला तारा? इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। याद रखेंगे यूनानी शब्द का ये माना जाता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख जो है किया गया है? देखिए समानता का जो अधिकार है ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में।
अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो जो त्रिस्तरीय है यह आपको देखने को मिलता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो ये आपके हो जाएगा वाई बी चौहान हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जो है ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरल में आपको पेरियार देखने को मिलता है, नोट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान यानी ISO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। इनमें से गलत को छांटे, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए, मुगल स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का जो आपका चरमोत्कर्ष की अगर हम बात कर लेते हैं तो जहांगीर के काल में था। साहित्य का स्वर्ण काल ये आपका अकबर के काल में था। चित्रकारी का जो उत्थान कला है ये आपका इल्तुतमिश नहीं होगा, तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत को कहा जाता है क्या? देखिए, भारत को क्या कहते हैं? भारत को फाइनली हम करते हैं राज्यों का संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों का संघ। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकता नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? देखिए, अगर आपको भारत का नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा और यहाँ पे देशीकरण होना चाहिए। किसी भी भूभाग यानी अगर भारत में आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो आपका यहाँ पे ज़मीन होना चाहिए, और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम देश के बाहर हैं और भारतीय बैंक में पैसा जमा करके हम भारत का नागरिकता ले लें, तो ये आपका संभव नहीं है। तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? देखिए, द्वितीय सदन जो है हम लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को हम द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। महावीर की मृत्यु यानी निर्माण जो है कहाँ पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावापुरी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ये जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय है 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? देखिए, पाकिस्तान का शासक की बात कर लेते हैं तो आपका याहा खान हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया है? तो भूख हड़ताल की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है क्या? तो दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा? टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो, ऑप्शन नंबर डी। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। देखिए, लघु ज्वार भाटा है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है 1 महीने में एक बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहद का। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? आंसर हो जाएगा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। तो आगे है कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? वैध मुद्रा का जो अर्थ है ये आपको देखने को मिलता है करेंसी नोट। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है मिला था? आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। लेखानुदान का अर्थ क्या है? देखिए, लेखानुदान का जो अर्थ है आपको देखने को मिलता है डी हो जाएगा विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? 100 का बताइए क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महंगा। तो दोस्तों, आप सब लोग यहीं पर सेट समाप्त होता है। इसका देखिए आपका आंसर भी दिया गया है, आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।